हेलो बच्चों, नमस्ते। हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो हमने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने परावर्तन के नियम, फिर हमने दर्पण की बात की थी, समतल दर्पण और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में हमने थोड़ी बहुत परिभाषाएं देखी थी, तो हम फिर से वापस रिपीट करते हैं उन परिभाषाओं को। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली परिभाषा क्या होती है वो देखो। पहले हम बात करते हैं दर्पण का ध्रुव, जिसको हम पी के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव में या फिर दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में पहला जो परिभाषा है वो क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो उससे क्या कहते हैं वो देखिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो बात करते हैं अपन डायग्राम के रिगार्डिंग, देखते हैं कैसा क्या है। तो वो देखो, ये हम बात करते हैं अवतल दर्पण में। एक बार ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये इसका क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? यहां से लेके इसको आप एम और एम डैश भी बोल सकते हो, या एन या एन डैश भी बोल सकते हो। ठीक, तो एम और एम डैश के मध्य का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आगे की जो परिभाषा है वो अपन देखेंगे, उससे पहले अपन रिपीट करते हैं कैसा क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसे पी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र, जिसको हम सी के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है हमारी वक्रता केंद्र। ठीक है, तो देखिए वो क्या है कि दर्पण को जिस गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग माना जाता है, दर्पण को जिस गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि दर्पण के जिस गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग माना जाता है, उसे दर्पण का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। देखो सपोज करो ये हमारा एक दर्पण था, इसको जिस गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग माना जाता है, देखो ये कटा हुआ भाग मान लिया अपन ने, तो इसका जो मध्य बिंदु है, जो केंद्र है, वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये किसकी दर्पण की हो गई, अवतल दर्पण में बात करें तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिर हम अगली परिभाषा करते हैं मुख्य अक्ष। किसकी बात करते हैं? मुख्य अक्ष की बात करते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को
क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। कैसा क्या है वो देखो कि हमने बात की कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को हमने क्या बोला था, दर्पण का ध्रुव बोला था। फिर हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो गोलीय दर्पण को जिस दर्पण का कटा हुआ भाग माना जाता है उसका जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये वक्रता क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो तीनों परिभाषा आपको समझ में आई कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और गोलीय दर्पण को जिस दर्पण का कटा हुआ भाग मानते हैं उसे या उसके जो मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं मुख्य अक्ष। तो P व C के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे की परिभाषा हम जारी रखते हैं। देखिए कैसा क्या है। ठीक है, अगली जो परिभाषा है वो हम बात करते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो वो क्या होती है, तो वो देखो कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैसे क्या है वो देखेंगे। जैसे ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक, और ये हो गया P, ये हो गया इसका C, वक्रता केंद्र। तो यहां से ये एक गुजरने वाली का होगी काल्पनिक रेखा, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो दर्पण के P मतलब दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, आगे की परिभाषा देखिए कैसा क्या है, तो वो देखिए। फोकस बोल दो या क्या बोल दो, मुख्य फोकस। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, प्रदर्शित करते हैं हम इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वो क्या होता है वो देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, कैसे क्या है वो देखिए बेटा। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, यहां से इसका दर्पण का ध्रुव हो गया P। ठीक, यहां से काल्पनिक रेखा गुजरी। ठीक है, तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। यहां से लेके यहां तक इसकी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। अब सपोज करो कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई। ठीक है, समांतर किरण आई तो यह
परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बेसिक से अगर आप देखना चाहो तो क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं, मुख्य फोकस कह सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं फोकस दूरी। जिसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वो क्या है, तो वो देखो कि दर्पण के ध्रुव व दर्पण के ध्रुव P व मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी, या फिर आप बोल सकते हो कि मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कि दर्पण के ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, कैसे क्या है तो मैं बता देता हूं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इस दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र P व वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कोई प्रकाश की किरण आई, आपतित हुई या परावर्तित हुई, जिस बिंदु से होकर गुजरी, वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, फोकस दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो और कौन सी परिभाषा हम देखते हैं, पहले अपन फिर से इसका रिकॉल कर लेते हैं। कहते हैं कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर बात करते हैं फोकस या मुख्य फोकस, तो कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं फोकस दूरी, तो वो क्या हो गई कि मुख्य फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो देखिए, तो वो देखो क्या है, तो वो देखो ठीक है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। देखें कि वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F में क्या होता है, संबंध क्या होता है वो देखिए। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, याद रखना किसका क्या है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है। क्या होती है, दुगुनी होती है। नॉर्मल देखा जाए तो देखो ये दो भाग में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो R बराबर क्या हो गया, 2F हो गया। तो आप बता सकते हो कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम आगे कल देखते हैं। ओके, बाय।